तो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएमसी के बारे में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और इसकी एज ए रिटेल ट्रेडर हमें ज़रूरत क्या होती है। तो एसएमसी के बारे में डायरेक्टली आपको बताने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक तरफ जो है रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है एंड दूसरी तरफ जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर या FII DII बड़े बड़े हेज फंड्स ट्रेड करते हैं। इसके बीच का डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, सेबी के डेटा के अनुसार 93% रिटेल ट्रेडर्स लॉसेस के अंदर है। एंड क्या आपने कभी सुना है कि जो FII DII जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ है, क्या वो कभी मार्केट में लॉस करते हैं? द आंसर इज़ नो। सो अगर हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट में हमेशा लॉसेस करता है, एक जो बिग प्लेयर है वो हमेशा मार्केट में प्रॉफिट करता है। तो आखिर एक रिटेल ट्रेडर से गलती क्या हो रही है, या वो कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वो भूल रहा है जिसके कारण वो लॉसेस कर रहा है? मैं आपको समझाऊं तो आपको समझाने में आसानी होगी। एक रिटेल ट्रेडर को क्या समझाया गया है, आप हो गए, हम हो गए, या बेसिक एक जो ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करता है। वो ट्रेड कर लेगा प्राइस एक्शन के ऊपर, सेकंड चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एंड ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पैटर्न के ऊपर। क्या आपको लगता है कि कोई बंदा जो 1000 करोड़ मार्केट के अंदर लगा के बैठा है, क्या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या एक कैंडल को देख के क्या वो अपनी पोजीशंस बनाता होगा? आप खुद सोच के बताइए, आंसर इज नो। तो एसएमसी और प्राइस एक्शन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है और एसएमसी क्या होता है, इससे पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई एसएमसी इज इम्पोर्टेंट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं एंड 93% ट्रेडर्स लॉस तो करते ही करते हैं। वो क्या चीज़ें करके लॉस करते हैं? वो सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन उनको सिखाया गया है कि ये एक सब रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, बीच में मार्केट चल रहा है, मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे बाई कर लो, ब्रेक डाउन देगा तो आप यहाँ पे सेल कर लो। ये बेसिक चीज़ें उसको सिखाई गई है, इसके कारण वो करता है लॉस। एंड जो बड़े मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा करते हैं प्रॉफिट, रिटेल ट्रेडर करता है लॉस। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए बिग प्लेयर्स को फॉलो करना ही होगा। अब फॉलो करने से मेरा मतलब क्या है? जो भी 1000 करोड़ रुपए लगाएगा वो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को तो आके बताएगा नहीं कि उसने कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे सेलिंग करी है। तो हमें स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से ये पता चलता है कि एक बिग प्लेयर कहाँ पे अपनी एंट्री पोजीशन बना रहा है एंड उसको हम फॉलो करें और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यही मतलब है। एंड सेकेंड चीज़ जो मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है वो ये है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक एडवांस्ड मेथड है। किसका? प्राइस एक्शन का। अगर मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताऊं, आज से 15 से 20 साल पहले जब मार्केट में नए नए कंप्यूटर्स आए, लैपटॉप्स आए एंड इंटरनेट का ज़माना मार्केट में आया, तो एक ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता था? वो उसने प्राइस एक्शन देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए, कोई भी उसने इंडिकेटर लगा दिया, लाइक मूविंग एवरेज लगा दिया, मैकडी लगा दिया, ये सारी चीज़ें देख के वो ट्रेड करता था। एंड बाय द वे वो उस समय प्रॉफिटेबल था। जब ये कॉन्सेप्ट्स, जब मार्केट में इंटरनेट और कंप्यूटर्स आए थे, तब मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो अच्छे से वर्क करता था। प्राइस एक्शन वर्क आज भी करता है पर उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो गई है। तो हुआ क्या, जैसे लोग काम करते थे, जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट मैच्योर होता गया, मार्केट के अंदर नए नए लोग यहाँ पे आके अपना पैसा बनाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन के थे उनके माध्यम से मार्केट में पैसा बनाना दिन ब दिन मुश्किल होता गया, जिसके कारण हमें एसएमसी को फॉलो करना चाहिए और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल गए कि एसएमसी क्या होता है। एसएमसी बेसिकली होता है कि बड़े ट्रेडर्स या बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर को भी अपना पैसा वहीं पे लगाना चाहिए, जिसके कारण वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। सेकंड चीज़ ये अपने को देखने को मिली कि बेसिक प्राइस एक्शन से पैसा बनाना डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। अब एसएमसी क्या है? एसएमसी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में और डिटेल के अंदर बताऊंगा तो आप देखेंगे ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। आने वाले वीडियोस के अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करे जाएंगे। टॉपिक्स का ब्रेकडाउन अगर मैं आपको दूं कि एसएमसी के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स,
ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेट ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप एंड ये तमाम सारे 15 से 16 जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख के ये फाइंड आउट कर सकते हो कि एक बिग प्लेयर जो है वो अपनी एंट्री कहाँ पे बना रहा है, वो एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। एक और कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, सो ट्रेडिंग इज़ ए जीरो सम गेम। एक बंदा यहाँ पे प्रॉफिट करेगा तो सेकंड बंदा यहाँ पे लॉस करेगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको भी पता है। तो मार्केट में लॉसेस कौन लो करते हैं? मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स एंड पैसा बना रहे हैं सिर्फ इंस्टीट्यूशंस। तो अब क्या करना है, हमें इंस्टीट्यूशंस के जाल में नहीं फंसना है। अगर मैं आपको एक बेसिक लिक्विडिटी का अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे दूं तो आपको अच्छी सी चीज़ें समझ में आएगी कैसे एक रिटेल ट्रेडर नॉर्मल प्राइस एक्शन से ट्रैप होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये निफ्टी का चार्ट है। आपने बेसिक प्राइस एक्शन में क्या सीखा है? यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, ये मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स से यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। पर यहाँ पे क्या किया, एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी मार्केट ने एंड देन मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एसएमसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं करेंगे। एंड रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क है? एक रिटेल ट्रेडर के पास कैपिटल होगी 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। वहीं एक इंस्टीट्यूशन के पास कितनी कैपिटल होगी? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़। तो अगर किसी को 1 लाख रुपए लगाने हैं तो वो वहाँ यहाँ पे भी बाई कर लेगा, यहाँ पे भी बाई कर लेगा, यानी 1 लाख के ऑर्डर्स कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। पर अगर आपको 1000 करोड़ रुपए लगाने हैं तो आपको लिक्विडिटी ढूंढनी होगी। आपको अगर यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे अगर बड़े इंस्टीट्यूशन को बाइंग करनी है तो कोई रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी हज़ारों करोड़ की बाइंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग करके बैठे हैं उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी। सेकंड पावर यहाँ पे लगी फ्रेश सेलर्स, यहाँ पे जो रिटेलर्स थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी मिल गई। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ से उन्होंने बाइंग करी, अपना ऑर्डर फिलअप किया एंड देन मार्केट को पूरी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दी और यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। सो ऐसे में आप ट्रैप ना हो, इसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इन हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो डिटेल के अंदर आने वाला है। एक ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो ट्रेडिंग कंपेरेटिवली आपकी ईजी हो जाएगी एंड यहाँ पे आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक मैच्योर ट्रेडर बनने की तरफ आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हो। आज का वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, एसएमसी क्या होता है, एसएमसी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है एंड आपको एसएमसी सीखने की ज़रूरत क्यों है। सो आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर एसएमसी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।